कैसी बैठ जाती है? शास्त्र वचन, भगवती वचन, गुरु वचन। प्रायो बतांग विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुरितं तदवे। आज वेणु गीत का श्लोक बोल के मुझे याद आ रहा था, यहाँ ये गीत का कथा हो गई है, वेणु गीत की कथा हो गई है। ये कैसा हो गया? दर्शन से उतर के नीचे आ गए, पंख फैला रहे हैं और भगवान ने भी क्या किया? अपनी काशी का घेर लगा, चारों मोर नाच रहे हैं और बीच में भगवान वेणु बलि निकाल रहे हैं मोर की आवाज में, और वेणु के संग संग मोर जोर जोर से आवाज कर रहे हैं, मयूर की आवाज। मोर मुकुट मोर संग मोर मुकुट मोर के संग बीच में नाचत मुरली बजावे, बीच में नाचत मुरली बजावे। पंख फैलाए फैलाए पंख फैलाए असली में भगवान नाच रहे हैं तो एक दूसरे को होड़ लगी, वो आगे क्या पटका में बहुत बढ़िया नाच रहा है। पंख फैला फैलाए काशी में सारस हंस चकोर मोर, सारस हंस चकोर मोर, कोयल पंचम के सुर गावे, कोयल पंचम के सुर गावे। अब गोपाल जी पधारे हैं वल्लभाधीश, लेकिन उनके चरणों चलते चलते जहां जहां वल्लभ पधार रहे हैं वहीं उनका चित्त जा रहा है। वल्लभ तो पहले पधारे, ये भी पहले पिछला प्रसंग है, लेकिन इनको प्रत्यक्ष दर्शन होता। इसका मतलब वल्लभाधीश का ब्रज में पधारना, यात्रा करना, ये लीला भी नित्य है। पहले पधारे प्रत्यक्ष दर्शन, अब कहां पधारे? कुंज सदन सुहावनो सुहावनो, देखो जब दर्शन बहुत ज्यादा हो रहा हो तो एक वाणी क्या क्या वर्णन करे, तो क्या निकलता है मुझे? शोभा का पार नहीं। एक मंडल थोड़ा ही है, देवी रास मंडल, कौन कौन से रासमंडल नाम को बता दो। जूझुआ कहता ग्रंथ था विस्तार, पहले कह चुके हैं, सबका वर्णन करूं तो मेरा ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। विविध रास और सबले रासमंडलों में खेले कि जब मैं नरसिंह मेहता था तब उससे कहा
वो रास्ते हरि के रास्ते आगे और ढूंढ है, वो जब सामने होंगे तब मेरी वाणी खुलेगी तो आज रास्ते का साक्षात दर्शन। यमुना पुलिन सुभग वृंदावन नवल लाल गोवर्धन धारी नवल निकुंज नवल कुसुमित दल नवल नवल वृषभानु दुलारी नवल हास नवल छवि क्रीडक नवल विलास करत सुखकारी नवल श्री विठल नाथ कृपावल नंददास निरखत बलिहारी। कितने निकुंज हैं? मुख्य 12। ये 12 ही क्यों हैं? क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने और 6 ऋतु होती हैं, तो 2 माह की एक ऋतु कितने हो गए? 12। और ये 6 महीने की जो ऋतुएं हैं 12 महीनों में ये नित्य है, इसलिए सब ऋतु का मनोरथ होता है। ये 6 ऋतुएं हाथ जोड़े खड़ी हैं। आप जरा आज्ञा करो, कौन सी ऋतु का मनोरथ करना है? स्वामी जी बोली ठंड पड़ रही है, ठंड गर्मी को मनोरथ करें। ठाकुर जी बोले नहीं गई इच्छा कृष्ण ऋतु प्रकट हो गई। और एक बार बोले हमारो मनोरथ ठाकुर जी बोले 6 को ही संग में ही करे माया। तो 6 निकुंजन में 12 महीना की लीला एक एक में विराज रहेगा, वैसी व्यवस्था। यहाँ कोई चीज बनानी नहीं पड़ती, लानी नहीं पड़ती, मन में मनोरथ किया वस्तु सिद्ध, सब सहज है। और सभी लीला क्या हो रही है? गिरा जी की तरह की है। इसलिए चतुर्दास जी ने गाया है ललित फल फूल फलित खट ऋतु सदा। 6 ऋतु सदा विराजमान है ब्रजमंडल में। 12 निकुंज लीला नित्य है। क्या वर्णन करें? ब्रज में से निकले चरणार्थ चले यही रहेंगे। ललित गज गिरिराज राज ललित गज गिरिराज राज ललित गज राज
करते रहते हैं, निकुंज लीला है, जरा चर्चा कहीं मत बोलना तो कब सुनेंगे जीवन में? रास पंचाध्यायी में महाप्रभु जी कारिका में कह रहे हैं कि इतनी चिन्मय लीला है, जो सुनेगा सुनाएगा उसके हृदय में से विलाप निकल जाए। अतः न पाप की मर्यादा, कोई मर्यादा उल्लंघन नहीं है। पुष्टि मोक्ष फलाती है, पुष्टि मोक्ष में प्रवेश कराने वाली है। श्रवण करते हैं सौभाग्यशाली। जो अधिकारी है उनमें बूंद टिक जाएगी और जो अधिकारी नहीं है उनके ऊपर से निकल जाएगी। क्या योग माया उनको सुला देगी? नहीं। अरे सुनो, क्या सुना रहे? यहां से नहीं निकल गई क्या भगवती लीला दर्शन की होता है। देखो हमारी जो श्यामा जो है ना स्वामी जी, द्वादश निकुंजन में लीला कर रहे हैं, अलग अलग स्वरूप से बुलाते हैं। भगवान ने श्रृंगार किया है, राधा रानी का सुंदर श्रृंगार, लता जी आरसी आई है, लता जी हाथ श्री राधा जी। ये चंद्रावली जी कौन है? जो गोसाई जी का चंद्रा जी का स्वरूप है। स्वामी जी स्वरूप में श्री वल्लभ है, कृष्ण है, और चंद्रावली रूप में श्री विठल है। दर्शन किया आरसी में तो स्वामी जी बोली ये दूसरी कौन है? क्या सर्वशक्ति संपन्न राधा जी को पता नहीं लीला। लता जी बोली ये आपका ही स्वरूप है, तो मेरा स्वरूप दो कैसे? आरसी में और यहाँ आप ही हो, हम ही हैं। तो मैं वाम अंग में विराज हूँ, प्यारे को सुन लूं, दायां अंग खाली है, मैं दो अंग के दोनों तरफ विराज जाऊं तो गहरा सुन लूंगी। तो ये आपके अनुसरण से चंद्रावली चंद्र से प्रकटी है, इसलिए चंद्रा क्या भेद? तो जैसे स्वामिनी जी चंद्रावली में भेद नहीं, आपसे आप प्रकटी और वल्लभाधीश है स्वामिनी स्वरूप, उनसे प्रकट भय विठलनाथ जी, क्या भेद है? ये पिता पुत्र तो जगत के लिए लीला है, वस्तुतः आप ही आपसे प्रकट है, आपका ही स्वरूप है। तो रूप निहार रहे हैं। लीला के दर्शन हुए नंदलाल जी को। दादे देखो आपकी चिबुक में गड्ढा है, सुंदरता का संकेत। हंसते समय कपूर पे गड्ढा आ जाए और चिबुक में सहज ही गड्ढा हो, स्वामी जी की चिबुक में छोटा गड्ढा, और गड्ढा में कारो तिल से आरसी में दिखा रहे कि आपके चिबुक में कुआ है और कुआ में कारो तिल है। तो श्री राधा बोली प्यारे कौन है? चिबुक कूप मध्य प्रिय मन पर्यो। आप हमेशा कहती हो कि आप तन के भी कार्य हो, मन के भी कार्य हो, ये मेरे मन के रहे हो। ये रसला नंदाजी दर्शन चिबुक कूप मध्य प्रिय मन पर्यो, मेरे मन गिरो है यहाँ। तो राधे बोली ये मन कुआ में क्यों गिर गए हो? तो ठाकुर जी बोले अधर सुधा रस आस। आप बोलोगे आपको अधर सुधा तभी होए, बाकी आशा में पड़े। तभी श्री राधा जी ने लीला करी तो एक लड़कियों आई, एक लड़कियों चिबुक पे छला बन के आ गई। तो ठाकुर जी बोले जैसे कुआ में कोई गागर गिर जाए बैठे तो बिलैया डाले ना कांटा वाली, कुटिल कंटक लटकत कारण को कंटक डालो प्रेम के पास। मेरे मन को निकालने के लिए जैसे कंटक आगे वाली पार्टी अटक जाए तो नजर आते सामने से। तो जब वो लट आई तो भगवान की शोभा अद्भुत हो रही है। अब वो मन को वजन डाले ठाकुर जी जब मेरे मन में जाने कौन कौन विराज रहे हैं, अकेले नहीं है जिंदगी। तो आसपास कोई खड़े उनको सहारा लगवाने के लिए खिंचवाओ रस्सी से। तो आसपास कौन खड़े हैं? चंचल लोचन ऊपर ठाड़े, ऐंचन को मानो मधुहास,
मधुर हास्य और चंचल नेत्र, ये सब जो लगा रहे हैं निकालने को। जो महाराज वो लड्डू की डोरी पकड़ के मन को निकाल को चाहे हो तो भगवान का छोड़ो छोड़ो यही गिरे। नंददास प्रभु प्यारी छवि देखे, बाड़ी है अभी प्यास। जितना मैं पान करता हूँ सौंदर्य का, उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है। जीव को कूप मध्य प्रिय मन पर्यो अधर सुधार आस। अब जब तक हम इस स्थिति पर नहीं पहुंचे तो ये सब चीज बचेगी। निकुंजन की रचना हो रही है सखियों ने, आज वहां पर पधारो, आज वहां पधारो। तो ठाकुर जी स्वामी जी के निकुंज में पधारे हैं, द्वार पर खड़े, द्वार पर बैठिए, गोपी खबर दो। भीतर से समाचार आया, कौन आए? जो कहियो श्याम सुंदर पर आए, श्याम सुंदर पर आए। उनसे यूं पूछो क्यों पर आए? तो भगवान ने स्वामी जी के प्रति सहज व्यक्ति देखो, यूं कह दीजिए आपके निकुंज की रज धार में आया हूं सोनी करने। सोनी किसे? अंदर से राजा जी ने समाचार भिजवाया, यूं पूछो सोनी लेके आयो क्या? सोनी लेके आयो तो बताओ। तो ठाकुर जी भीतर आए वाला और श्री राधा जी को देख के मुस्कुरा रहे हैं। राधा जी पूछ रही हैं सोनी आयो? हाँ कहाँ है? कि मेरे माथे जो कुलह विराजी है और कुलह पे जो मोर पक्ष को झोंक है, ये सोनी। बर्तन की बात है, बना की बात नहीं है। जब मेरो मोर मुकुट सांचो कुंज महल रज झारो, तब मेरे नैन सिरात किशोरी जब तेरे नैन निहारो। तब मेरे नैन सिरात किशोरी जब तेरे नैन निहारो, कोटि काम रति कोटि चंद्र वदनार विंद पर वारो। तब मुख सुख जब तेरो प्यारी पावन नाम उचारो, हाथ सनात होत जब मेरे अंग सो मांग समारो। और जब मम मोर मुकुट सांचो सेज महल रज झारो। जो भगवान राजा जी के निकट आए, सिंहासन पे विराजी हैं और चौका के जो मोर पिछ के जोर से सोनी करने लगे ना, तो स्वामी जी सर्दी में पीछे उतरी और दोनों बजा। जब दोनों गले मिले, ललता जी सखी आई है, भगवान बिहार रहे, ललता जी से बोले जल्दी राई नौ लेके आ, आज मेरी नजर लगी। व्यास स्वामी के तनमन पर राई नौ उतारो, तब मेरे नैन सिरात जब। तो ये सब वर्णन नहीं किया क्योंकि ग्रंथ बड़ा हो जाएगा, लेकिन संकेत किया है विविध रास मंडल रचना। अनेक कुंज, इतने कुंज हैं, कोई वर्णन नहीं। बोलो दास बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी की। ऐसे रास मंडल जहां नृत्य है, जहां 36 बार रास बजते हैं, राग रागनियां गोपी रूप धारण करके यहाँ गान करती है। ऐसे राशि दर्शन रास में नचाऊंगा नहीं कभी, क्योंकि एक बार खड़े हो गए बिठाना हो, इकट्ठा खड़ा करूंगा चरणार्थ अभी चलना है। अब ब्रज धाम विदा करें तब तो निकले, ब्रजमंडल तो पकड़े हुए और रामू जी कह रहे हैं चले तो यही चल रहे, यही चल रहे तो जाना बहुत है, तैयारी करिए। बोले बन माल नाचे लोचन किसान, बोले बन माल नाचे लोचन किसान, अलग कुटिल शीस मुकुट धरिया, अलग कुटिल शीस मुकुट धरिया रे। धकीर धकीर धारा धकीर धारा धकीर धकीर धारा धकीर धारा
ऐसे ब्रजमंडल में भगवतीश पधार रहे हैं, वृक्षों का दर्शन, भोला जी का दर्शन, और आगे जब पधारे तब क्या दर्शन मिलेगा। बाल स्वरूप में कृष्ण बलराम को खेलते हुए श्री वल्लभ पधारे तो ठाकुर जी रह सकते हैं खेलते हुए। इसका मतलब कृष्ण बलराम लीला नृत्य कर रहे हैं, बाल लीला भी नृत्य है, किशोर लीला भी नृत्य। रंगे में रमता जीधरा बलदेव श्री बलदेव श्री गोविंद बलराम जी और श्री कृष्ण दोनों बाल रूप में बाल लीला करते रमता दीक्षरा खेल रहे हैं। ये जो दर्शन किए तो वल्लभाधीश को पंडर पर विठला जी की बात याद आ गई कि मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हो गया। ये दोनों बालक जो खेल रहे हैं ये मेरे पुत्र होंगे। बलराम जी गोपीनाथ जी के रूप में और श्री कृष्ण विठला जी। रंगे बलदेव श्री बलदेव जी के लिए बलदेव शब्द गोपादास गा रहे हैं, ठाकुर जी के लिए श्री गोविंद। स्वामी संयुक्त श्री कृष्ण गोविंद, लेकिन ये मेरे यहाँ पुत्र के रूप में। तो श्री गोविंद से क्या बता दिया? गोविंद नाम तो इन्होंने रखा है, गिरिराज जी को धारण किया जिन्होंने वही है, और गिरिराज जी को धारण जिन्होंने किया है वही विठलनाथ जी के रूप में पधारे। 7 दिवस गिरिवर कर धार्यो आत्मा दृष्टि निवारी आख्यान में कहा गया, अर्थात वही कृष्ण साक्षात मेरे यहाँ। जब ये तो नित्य लीला करते हैं, किशोर श्री कृष्ण है, श्री गोविंद है, लेकिन पुत्र बालक रूप में ये पधारेंगे। ये बालक रूप में दर्शन हुआ है, इसलिए अड़ेल में आगे की कथा है। जब विठलनाथ जी घुटू चले गए तो बालकृष्ण जी अड़ेल में कुटिया में विराज रहे हैं, तो माता श्री अक्का जी पधारी और क्या बोली विठलनाथ जी से, बाबा ठाकुर जी अकेले नहीं छोड़ने, मैं रसोई में जा रही हूँ, तुम यहीं रही हो। तो बालकृष्ण जी घुटनों चले ठाकुर जी, और विठलनाथ जी घुटनों चले, तो माता जी ढोल धर गई भोग के लिए। तो दोनों बालकों ने ढोल पकड़ लिया,
बालकृष्ण जी बोले हमारी मैया घर में जन्म नहीं, ऐसा काम नहीं। तो ये दर्शन महाप्रभु जी को बना दिया। तो जो आज्ञा हुई थी अभी प्रागट हुआ, और आज मुझे बाल रूप में ठाकुर जी भी और विठल बाल लीला करते। बोलो बाल कृष्ण लाल की। तो ये बलराम जी के जो दर्शन हो रहे हैं, ये हमारे बड़े पुत्र गोपीनाथ जी के रूप में प्रकट हो रहे, और ये श्री कृष्ण क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम जब प्रकट होते हैं तो उनका ही एक स्वरूप बलराम जी शेष रूप धर्म स्थापना के लिए बना। बलदेव श्री गोपीनाथ करी श्री विठल नंदा, बलदेव श्री गोपीनाथ करी श्री विठल नंदा, विस्तार से जन आत्म से ये वेद पथ विस्तार से वेद मार्ग का स्थापन करेंगे, और ये दूसरे जन आप से आनंद, जन जो देवी जीव है उनको आनंद प्रदान करेंगे। दोनों ही वेद प्रतिपादित पुष्टि मार्ग का विस्तार करेंगे। देवी जनों को भजनानंद जो अगणितानंद है वो प्रदान करेंगे, पुरुषोत्तम की लीला का अनुभव कराएंगे। तो जब श्री कृष्ण प्रकट हो तो बाबू जी तो प्रकट हो गए हैं, यहाँ भी दोनों के रूप में पधारे। तो श्री गोपीनाथ जी जो बड़े पुत्र हैं, ये बलराम जी का स्वरूप शेष स्वरूप है। इनका परिचय आगे गोपाल दास जी 9वें आख्यान में रहेंगे, तो आप लोग सुनेंगे। वहां से कहा बता रहे शिवदीश दर्शन करके केसी आ गया, या केसी का उद्धार किया। वहां किसके लिए आए हैं? भाषा की अधिष्ठात्री देवी जो सरस्वती है वो बहुत दुखी है। क्यों? वेदों का मनमाना अर्थ किया जा रहा है, मायावादी श्रुति का अर्थ बहुत व्यापी है। आदि और व्याधि, आदि माने मानसिक पीड़ा और व्याधि माने शरीर की पीड़ा। तो सरस्वती को शरीर पीड़ा तो कुछ चाहिए, उनको तो आदि मानसिक पीड़ा कि ये वेद विरुद्ध क्यों चर्चा करते हैं? शास्त्र के होते भी वेद विरुद्ध चर्चा करते, मेरा तो कैसे तो वास्तविक जो वेद का अर्थ है वो कैसे प्रकट होगा? तो बलवाधीश वहां पर आए केसी का, और वहां आपने चर्चा करी, और जो तत्व है शास्त्र का वेद का उसको वर्णन को समाधि भाषा भागवत का स्वरूप समझाया, जिससे चित्त निरोध हो जाए। ऐसे आपने श्री भागवत तत्व और वेद का सबके सामने समझाया। और जब ये वास्तविक अर्थ महाप्रभु ने खोला वहां पंडितों के सामने, तो सरस्वती की जो आदि थी मानसिक पीड़ा थी वो त्यागी केशी घाट पाँव धारिया कहीं भागवत तत्वदीप अथवा भागवतार्थ प्रकरण आदि ग्रंथों के द्वारा आपने इस चीज को समझाया। वो तत्व है जहां पहुंचने से निरोध हो जाता है।
इसलिए चर्चा से रसकुंज रसरूप पुरुषोत्तम को प्रमाणित किया, वेद से, व्यास सूत्र से, गीता जी से, भागवत से, और सरस्वती की व्याधि को दूर। बोलो वल्लभाधीश की जय। इसलिए महाप्रभु जी का नाम है वाक्पति। क्या नाम है? वाक माने वाणी, और वाणी की अधिष्ठात्री कौन? सरस्वती। इसलिए महाप्रभु जी ने भारत की 3 बार परिक्रमा लगाई, सरस्वती नदी का उल्लंघन नहीं किया। उल्लंघन करना मतलब क्या है? अपमान है। बालका जी विराज रही हो अथवा ठाकुर जी के सामने कीर्तन की पोथी रखी हो, अब देरी से आए मनोरथ में, अब बैठने की जगह नहीं चाहिए, आए काम उठाइए, आपने ग्रंथ उल्लंघन का जो अपराध किया है, अब ग्रंथ में जो निरूपण है ना, वो हृदय में नहीं आएगा। जब सरस्वती उल्लंघन, वेद उल्लंघन दोष है, तो ये तो साक्षात लीला, वो देखी सो गाई है। ग्रंथों नहीं उल्लंघना चाहिए। हम बहुत सी जगह जाते हैं, 11 को हमारे यहाँ ठोका मैंने, पाठ की चौपड़ी ली है, सब नीचे धरे बैठे। जिस जमीन पे हमारे पैर की धूल पड़ती है उसी में ही वाणी। इसमें तो सब है, 16 ग्रंथ भी हैं, जी के 41 पद हैं, सब है। रजन अपनी पैर की धूल क्या समझते हैं? कुछ नहीं है तो रुमाल तो बिछाई दो या गोल में रख दो, ग्रंथों का मान करें, स्वरूप है साक्षात। मेरे जीवन की घटना मुझे याद है, गुरुदेव पधारे थे कोटा में, थी पहली बार जब पधारे थे, पहली बार जीवन में मैं छोटा था, जो ही महर्षि पधारे लीलास 108 श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज, डर के मारे क्या हालत हो गई, इनके सामने क्या बोलूंगा। जो कखत लगाया था ना व्यास, मैं कखत के नीचे घुस गया। और सब बोल रहे कहा मुस्कुरा के पूछे कहाँ है? एक माता जी बैठी थी, पैर पसा लिया, वो चल नहीं पाती, बोली चदरा उठा और नीचे उतरे। अब इसमें भाग लो, जय जय आज्ञा करें, कैसे निकाला मुझे नहीं जानता। गुरुदेव को दंडवत करी, महर्षि दूसरा की आज्ञा करें, हमें नहीं सुना, हमें नहीं सुना। हो गई कथा हो गई, कुछ तो सुना, कुछ रास पंचायत की कथा की कृपा इसको कहते हैं महाराज। कहाँ तो डर रहे, कहाँ पर रहे, कैसे बोले, कुछ तो बोलो, दो शब्द बोलो, जैसे ने आज्ञा करी, पूरे 2.5 घंटे धारा प्रवाह हो। फिर रात को चरण सेवा में गए, तो आप श्री ने आज्ञा की, कौन सी पोथी जी से कथा सुना रहे हैं हम, और भीतर जाके 2 ग्रंथ लेके आए, और आपने हस्ताक्षर किया, ये पोथी जी। और वो दिन भी पवित्रा द्वादशी का दिन, ब्रह्म संवत हुआ था, वो दिन भी पवित्रा द्वादशी का दिन, गोल्डन माथे पड़ रहा है, काटो सब, वो भी पवित्रा द्वादशी। तो दूसरी बार जब मेरी कथा में बता रहे थे शिवराज, तो आज्ञा की वस्त्र खोलो, बिना खोले भी पूजा हो सकती है, लेकिन लीला अब मेरे मुझसे क्या निकल गया, देखो बचपन था ना, मैं जैसे खोलने की जरूरत नहीं है, उनको मुझे कंठस्थ है, रोज पाठ करता था, श्लोक कंठस्थ होगा, कुछ नहीं। बंधु ने आपने पूजन किया, जब हम दंडवत करने गए, दर्शन करने गए, तो आपसे आज्ञा की, सुनो वल्लभाधीश की कृपा से भले ही श्लोक कंठस्थ हो जाएं, लेकिन मुझे कंठस्थ है कि बोलने से अभिमान आता है, इसलिए भले ही आपको ग्रंथ याद है, पोथी खोलो, सबको पढ़ के श्लोक देख के बोल रहा है, भले ही कंठस्थ हो, सब कहेंगे पढ़ के बोल रहे हैं, तो बिगाड़ नहीं होगा। और कोई नहीं कह दिया देखो सारी भागवत कंठस्थ है और मन में अभिमान आ गया, एक बात ऐसा हमारा शिक्षा आज भी याद है, सब जगह में तो पोथी खोल के बोलूं,
याद हो ना, थानेश्वर पधारे थे कुरुक्षेत्र बल्लवाधीश। तो एक पंडित थे, उन्होंने साधना करके सरस्वती को सिद्ध कर दिया। पहले बड़े बड़े साधक थे ना, सरस्वती प्रकट हो गई। एक घड़ा था, उसने कहा इसमें गिरा जा और मैं ऊपर कपड़ा ढाल दूंगा, सामने वाला जो प्रश्न करेगा आप उत्तर मेरे अंदर दोगी घड़े में से और मैं बोलूंगा। मुझे बुद्धि नहीं है, आप जवाब दोगी मेरे द्वारा। उसका नाम घट सरस्वती। बोलती थी सरस्वती घड़े में से, सबको लगता कि ये बोल रहा, कोई नहीं हरा सका उसको। सरस्वती को कौन हराएगा हमारा? तो घट सरस्वती ने सुना कि वल्लभाचार्य आए, पुलिस से साफ करूंगा, मैं तो हारी नहीं सकता, ये तो घड़ा में सरस्वती है। 4 प्रश्नों में ही उत्तर कर दिया उसने। अब तो बहुत लज्जित हुआ घट सरस्वती, घर लेके आया, सरस्वती पे खींचा, आपने वरदान दिया था तो किसी के आगे नहीं हारेगा, आज मैं पराजित क्यों हो गया? तो प्रकट हो गई सरस्वती, आज मेरी पराजय करा दी। तो सरस्वती बोली वरदान दिया था किसी विद्वान के आगे तू नहीं हारेगा, लेकिन वो कोई पंडित थोड़ी है, वो तो मेरे पति है, मेरे पति से विजयी होने का थोड़ी वरदान दिया, वो तो बात पति है। सरस्वती कदी सरस्वती तो वल्लभाधीश जैसा कोई नहीं है। इसलिए ईश्वरी कृष्ण परमामृत सत्य श्लोकी में विषय दिया गया है। क्वचित् पाण्डित्यं चेत् न निगमगतिः सापि यदि। इस कंडीशन संतों के भी नाम है स्मृत कृष्ण परमात्मा। क्वचित् पाण्डित्यं चेत् न निगमगतिः सापि यदि। क्रिया सापि स्यात् यदि न हरिमार्गे परिचयः। यदि स्यात्सोऽपि श्री व्रजपतिरधिर्नेति निखिलैः गुणैरन्यको वा विलसति विना वल्लभ। मतलब छंद है, आप लोग बोलते नहीं, अच्छा लगा नहीं? बोलो, याद है? क्वचित् पाण्डित्यं चेत् न निगमगतिः सापि यदि न। क्रिया सापि श्री यदि न हरिमार्गे परिचयः। यदि स्यात्सोऽपि श्री व्रजपतिरधिर्नेति निखिलैः व्रजपतिरधिर्नेति निखिलैः गुणैरन्यको वा विलसति विना वल्लभ वदन। प्रभु श्री चंद्र जी पिताश्री का गुरु परिचय बता रहे हैं श्री कृष्ण परमात्मा में। क्वचित कोई में पांडित्य हो सकता है, क्वचित पांडित्यं चेत् बड़ा विद्वान शास्त्रज्ञ हो सकता है, लेकिन न निगमगतिः वेदों में प्रवेश नहीं है। चारों वेद कंठस्थ हैं, लेकिन वेद का जो वास्तविक अर्थ है
निगम सारी यदि न। हाँ चलो उसको वेदों के अर्थ में भी प्रवेश है, पंडित भी है, वेदज्ञ भी है, लेकिन वैसी क्रिया नहीं है। क्रिया भी तो होनी चाहिए। चर्चा बहुत करें शास्त्र की और क्रिया नहीं है। अच्छा मान लो क्रिया भी वैसी है, शुद्ध सात्विक पंडित है, प्रकाश संध्या अग्निहोत्र करने वाला, क्रिया साध्वी स्यात् यदि न हरि मार्गे परिचय। क्रिया तो है लेकिन हरि मार्ग का परिचय नहीं है। वेद से लेकर भागवत गीता आदि में जो भागवत धर्म सार बताया है भगवान ने, उसका परिचय नहीं। भक्ति मार्ग भागवत धर्म का परिचय नहीं है। क्रिया तो कहीं वैदिक, लेकिन हरि मार्ग का परिचय नहीं। अच्छा चलो वो भी मालूम, भागवत धर्म का भी परिचय है। यदि स्यासोपि श्री, सब वेद वेदांग शास्त्र का सार भागवत धर्म है, ये भी उसको मालूम है। क्रिया भी है, पांडित्य भी है, वेदों में गति भी है, लेकिन ब्रजपति रतिल, ब्रजपति कृष्ण में प्रेम नहीं है, रति नहीं। ब्रजपति रतिल ये निखिल गुण, सारे गुण एक ही स्वरूप में दर्शनीय है। वो कौन है? गुणैरन्य कोवा, कौन है इनके अलावा जो सारे गुणों को धारण किए हो, वो विलसित हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। किस रूप में? विलसति विना वल्लभवरम, तो वल्लभाधीश है। इसलिए कहा सर्व गुण संपन्न है, सर्व गुण पांडित्य है, लेकिन वेद में गति नहीं, गति है तो उसके अनुसार कर्तव्य नहीं, कर्तव्य है तो हरि मार्ग का परिचय नहीं, परिचय है तो ब्रजपति कृष्ण में रति नहीं। ऐसे सब गुणों सहित कोई है, कौन है? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और ब्रज में महाप्रभु जी पधारे हैं। कितनी बैठक है ब्रज में? सबसे ज्यादा बैठक दो जगह है, ब्रजमंडल में और गुजरात में, सौराष्ट्र। क्योंकि भगवान दो जगह बहुत बड़ा है। 11 वर्ष रामन दिन ब्रज में, 100 वर्ष द्वारिका, और बाकी बचे वो मथुरा। तो एक बढ़िया छंद है, इसका पाठ कर लो तो ब्रज की सारी बैठकों का स्मरण हो जाता है, सब जगह दंडवत हो जाता है। हुसैन जी की भी बैठक, महाप्रभु की बैठक सब आ गई। देखो आपको बैठे बैठे बिना खर्चा के, बिना किराया, बिना मेहनत के यात्रा हो रही है। मधुपुरी मथुरा बैठक, मधुपुरी मधुबन बैठक प्राण वल्लभ की, मधुपुरी मधुबन बैठक प्राण वल्लभ की, कुमुदवन बहुलावन श्री कुंडलाय, कुमुदवन बहुलावन श्री कुंडलाय, काशी गंगा सरोवर जल पारा सोनी, काशी गंगा सरोवर जल पारा सोनी, उत्सवनी के कुंज गोवर्धन राय, उत्सवनी के कुंज गोवर्धन राय, कामवन बरसाना संकेत सरोवर प्रेम, कामवन बरसाना संकेत सरोवर, त्रिभुवन धाम करेला महारास है, त्रिभुवन धाम करेला महारास है, गोगिला कामवन कोटवन चीरघाट, गोगिला कामवन कोटवन चीरघाट, वेद मात्र वृंदावन गोकुल सुखदास है, वेद मात्र वृंदावन गोकुल सुखदास। मंडल धाम की देखो आज भूमि की बहुत कृपा हो रही है। बलवाधीश की ब्रज में, गोपाल दास जी की ब्रज में है मानसिक, और हमें भी निकल नहीं दे रही ब्रज भूमि आज। अब इतनी करें ए ब्रज भूमि भरा घर बोलाना है, ले हमें शरणार्थ हो जाना है। गिरिराज ने आसमान से
इतिहास बहुत बड़ा है। परिक्रमा में है बल्लवाधीश श्री पिताजी से श्रीनाथ जी चलाए। परिक्रमा की जी जब आई, निकट चले श्री वल्लभ आई, झारखंड में प्रभु ने जताई, अब के मोय मिलो मन भाई, मिलेंगे हरिदास में जहाँ तीन का मन कहा। देखो पुराने वैष्णव में कैसे कैसे सत्संग होते थे, क्या विस्तृत होते थे। मैं उस समय को याद करता हूँ तो कहता हूँ पुष्टि मार्ग का सतयुग वही था। हमने देखा ललित बाबा आया, श्री कृष्ण महाराज, श्री कृष्ण महाराज, ऐसी एकादशी वो समागम याद करते हैं तो लगता है सतयुग में जीवन ऐसे सत्संग होता। बोले जो हरिराय महाप्रभु जी विरचित बड़ी दान लीला है ना, ये बड़ी दान लीला कलयुग की भी लीला है, शाश्वत कल्प की भी। महाप्रभु जी कहाँ विराजे? झारखंड। और श्रीनाथ जी ने जनाई यात्रा वहीं रोक के पधारो, हम गिरिराज जी से प्रकट भय हैं प्रथम मिलन के लिए आज्ञा हो रही। तो इस प्रसंग को और वल्लभाधीश पढ़ा रहे हैं, इस प्रसंग का निरूपण भगवतियों ने दान लीला से किया। श्री गोवर्धन की शिखर के हो मोहनी रे। वल्लभाधीश झारखंड में और भगवान ने टेर दी क्या अंतरंग सो कहते हैं सब ग्वालिन राखोगे। अरे ये देवी जी भगे जा रहे हैं, भटक रहे हैं, महाबली कह रहे घेर के रखो, ग्वालिन रोकी ना रहे। महाबली बोले जब तक हम आ रहे हैं तब तक घेर लो। पुराने वैष्णव की बात क्या ये कह रही है हमें जाने दो। मोहन जान तुम नंद नहीं चल सकते। अहो गिरधारी दोरियो कयो न मानत वही परिक्रमा अपनी पढ़ाए सभी पंडित के घर के सामने विराजे हुए समुद्र में स्वामी जी के स्वरूपों में मेघन बोले ये सेवक के हाथ का लेते हैं। हमारे द्वार पे इतने बड़े महापुरुष विराजे हैं, कुछ रोके नहीं है। और श्रीनाथ जी समझ गए वल्लभाधीश पढ़ा रहे हैं, ऊपर से आवाज लगाई, अरे नरो भूख लगी है, अब तक धूप नहीं आई, बलियानी जाऊं लेके आ रही हो, हमारे घर बाहों ने आ गए मेहमान। दूध लेके गई जब श्रीनाथ जी ने आवाज लगाई तो वल्लभाधीश लवला से बोले ये तो वही आवाज लग रही है जो झारखंड में
दूध अधरा में वापस भेजा है। श्री बल्लभाजी कह रहे कछु बचो तो हमें दे दे। बोले आपने तो कही कि हम सेवक के हाथ का ही लेते हैं। तब ना बोले सेवक के हाथ का लेते हैं, आपने कुछ नहीं किया तो जल्दी आ गया बोला स्टार्ट कंठी बनाई चलिए दूध दे बलिया जो दूध पिया धरामृत और रहती बढ़ गई। आगे आगे नरो भवानी सदुपाड़े की बेटी मानिक चंद्र सदुपाड़े ब्रजवासी पीछे पीछे बल्लभाजी ऊपर गए। क्या दर्शन हो रहा है? सब दर्शन करते कंदरा के द्वार पर खड़े हैं श्रीनाथ जी और महाप्रभु को दर्शन हो रहे। कंदरा वहीं बिराली रह गई और बीच में खड़े श्रीनाथ जी वहां से पधारे। श्रीनाथ जी पधारे, वल्लभ पधारे और गिरिराज जी की शिला पर दोनों का प्रथम मिलन हुआ है। श्रीनाथ जी आलिंगन वल्लभ हो गए, वल्लभाजी सुन रहे मानो बहुत दिनों के बाद स्वामी जी ठाकुर जी बोलिए वल्लभाधीश जहाँ देखे प्राणपति तब हुलस तो तन भूलहि हुलस तो मन भूलहि वही समय सुख कही लगा अनुगति मन भूलहि। बोलो गोवर्धननाथ की। छोटा मंदिर बनवाया, ब्रजवासी सेवक किए, उनकी सामग्री रोक रहे। अभी तो दूर कहाँ रोक दे, अन्नप्राशन नहीं हुआ। हमारी ग्वालियर के बाद देवरी गांव के शिवल्लभ दास बहुत भगवती भाई आया। वो क्या क्या कर रहे हैं कि कुमारी काल ने पहले व्रत किया ठाकुर जी के लिए, कात्यायनी पूजन व्रत कोप मास ब्रह्मचर्या क्यों किया? कृष्णपति रूप में मिल जाए। अब वो सबरे भक्त बिछुड़ गए, 252 वैष्णव के रूप में भय हैं। तो श्रीनाथ जी गिरिराज जी में से जब प्रगटे कूट हो जा पहले दिखाई, आश्वासन दियो हम आवेंगे। और अब श्रीनाथ जी क्या कह रहे हैं? पहले इन्हें व्रत कियो कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, अब मैं इनके लिए व्रत कर रही हूँ, दूध ही रोक रही हूँ, अन्नमाय रोक रही हूँ। क्यों व्रत किया है? कि ये मेरी प्राप्ति के लिए व्रत कर रही थी, अब मैं ये इनको प्राप्त मैं करता हूँ, इनको पाने के लिए व्रत करता हूँ। उसकी लीला धर्माश्रयी है। भगवान में जब भक्त धर्म प्रकट होते हैं, भक्त पर पूर्ण कृपा मिलती है। व्रत कौन करे? जिसको चाहिए। तो गोपियों को तो पति रूप में भगवान चाहिए, इसलिए व्रत किया। और अब ठाकुर जी को भक्त चाहिए, हाथ पकड़ के मेरे हाथ में दो। जब तक ये व्रत पूरा नहीं होगा, मेरा व्रत पूर्ण नहीं होगा। ये भारी कृपा का है, एक से बढ़ के कृपा की होड़ लगी। तो श्रीनाथ जी वल्लभ मिले, हर खेत सामा आगिया श्री गोवर्धन लो हर खेत सामा आगिया श्री गोवर्धन लो। श्रीनाथ जी प्यारे की, गोवर्धन नाथ की। तो एकादशी तो कर लो गई, आज तो प्रसाद तो जगह नहीं कर दिया। श्री गोवर्धन नाथ की। गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी ने आज से 5000 वर्ष पहले लिखी है। नामकरण संस्कार करने आए थे भागवत को गर्गः प्रोहितो राजन् यदुनाम सुमहाकपाः प्रजन जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। नामकरण संस्कार करते हैं। वो गर्ग जी गर्ग संहिता में विराट खंड प्रकट किए पड़ा और महाराजा बहुलासु को नारद जी सुना रहे हैं कथा। और ये भी सुनाया कि हजार घर के जो सामग्री हरोगे, ये ठाकुर जी ब्रज में श्रीनाथ जी गिरिराज जी में छुप गए। अब ये कलियुग में प्रकट होंगे। श्रीनाथ जी प्रकट नहीं है, किसी को नाम भी पता नहीं है। आज से 5000 वर्ष पहले गर्ग संहिता में गर्गाचार्य ने घोषणा कर, ये श्लोक बहुत प्रिय है, इसलिए सुना। क्या कहा? बहुलास राजा को नारद जी सुना रहे हैं, हे राजन,
ये ठाकुर जी कलयुग में प्रकट होंगे। गिरिराज गुहामध्या, गिरिराज जी की कंदरा के बीच में से सर्वेशाम पश्यतां नृप, एक नृप राजा बहुलाश सबके सामने प्रकट होंगे। तो कोई मूर्तिकार जैसे मूर्ति करता है ऐसे प्रकट होंगे कि नहीं? स्वतः सिद्धं च तद्रूपम, ये स्वरूप स्वतः सिद्ध है। तो कब प्रकट होंगे? आगे हरे प्रादुर्भविष्यति, और गणेश जी ने नाम भी बता दिए, नामकरण भी कर दिया, ख्याल भी कर दिया। श्रीनाथं देवदमनं, तं वदिष्यन्ति सज्जनाः, सज्जन लोग किन नामों से पुकारेंगे? श्रीनाथ देवदमन। भारत पुष्टि मार्ग के ऐसे ऐसे प्रमाण भरे हैं, आप किसी को भी उत्तर कर सकते हो, फालतू बोले ऐसे ही थोड़ी। गिरिराज गिरौराजं, सदा लीलां करोति यः, ये राजन गिरिराज में सदा लीला करते हैं। नाथ वाला गिरिराज में फिर लीला हो रही है गिरिराज। और जब आप वहां से दर्शन करेंगे ना श्रीनाथ जी का, ये करिष्यन्ति नेत्राभ्यां, तस्य रूपस्य दर्शनम, जो दर्शन करेंगे ते कृतार्थं भविष्यन्ति, श्रीशैलेन्द्रे कलोचनाः। ज्यादा श्लोक में बोल नहीं पाऊंगा। कवि ने कहा पवित्र भारत के 4 दिशा में 4 नाथ विराजेंगे। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रंगनाथ, पूर्व में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारिकानाथ, और बीच में विराजेंगे श्रीनाथ। जगन्नाथ हो, रंगनाथ हो, द्वारिकानाथ एवं बद्रीनाथ चतुष्कोण, 4 बीच में श्रीनाथ। अब आगे जो बात कही है वो समझ नहीं, कोई पक्षपात नहीं है। दर्जी महाराज के हे राजन, 4 नाथ के कोई दर्शन करे आवे, तो 4 धाम की यात्रा का बड़ा महात्मा। पुराने जमाने में यात्रा कितनी कठिन थी, लेकिन ये यात्रा नहीं होगी ना तो हमारे भारतीय लोग घर से बाहर ही नहीं जाते। 4 धाम तैयारी गंगा सागर आ जाएगी, इस बारे घर से तो निकले, तो घर से ही जाते हैं। तो लड़की कह रहे हैं 4 धाम, 4 नाथ के दर्शन कर आवे और बीच में विराज रहे श्रीनाथ जी का दर्शन नहीं करे तो 4 धाम की यात्रा का कोई लाभ नहीं। और 4 धाम न कर सके, नहीं जा सके, मान लो उधर मालूम है कलयुग में क्या होने वाला है, किसी की कमर में दर्द, किसी के घुटने में दर्द, नहीं जा सके तो गर्गाचार्य नहीं कह रहा हूं, गरुड़ जी कह रहे हैं 4 धाम नहीं जा सके, बीच में विराज रहे श्रीनाथ जी का दर्शन कर ले तो क्या होगा? श्रीनाथं देवदमनं पश्ये गोवर्धने गिरौ चतुर्नाम भुविनाथानां यात्रा याक्ष फलं लभे। केवल श्रीनाथ जी का दर्शन करने से 4 धाम की यात्रा का फल मिल जाता है, और 4 धाम करे श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं करे तो कोई लाभ नहीं। अब कोई जी पुष्टि मार की हत्या का करेगा चाची जो लिख रहा है तो सारी सच्ची बात है, शास्त्र का वचन है, कोई मारे वाली बात थोड़ी। श्रीनाथ जी प्यारे की, गोवर्धन नाथ की ये सब तुझे यात्रा हुई है। अब आगे है वो एक ग्रुप में पूरा किया है गोपाल दास जी ने। उस लीला में क्या क्या वर्णन है कि श्री महाप्रभु जी पहले बनारस का है, यहाँ तो लिखा है हली मली में चालिया चरनाट ज्ञान निज धाम नव रंग नागर प्रगटिया मन पूर्वा बहुता। इस एक पंक्ति में पूरी लीला कहानी वस्तुतः क्या है कि आगे भगवत आज्ञा तो हो गई, आप काशी पधारिए। महाप्रभु जी का विद्याधन समय काशी में व्यतीत हुआ और भगवत आज्ञा हुई है विवाह करो।
और कहाँ विवाह होगा, किनके साथ होगा, ये सब पहले ही कहा गया। काशी में मधुमंगल कैलंज ब्राह्मण, उनकी कन्या महालक्ष्मी, साक्षात महालक्ष्मी, उनको स्वप्नादेश सुना है। लक्ष्मी है साक्षात लक्ष्मी जी, स्वरूपा रुक्मणी जी, उन्हें तो पत्रिका भेजी थी, कोई लक्ष्मी स्वरूपा महालक्ष्मी, उन्होंने क्या किया है, मन के दूत बनाए, मन के दूत बनाए, पठयो निज प्रिय पास, अंतर्यामी जान के आए छाड़ प्रवास, आए काशी पर आए महाप्रभु जी और मधुमंगल जी ने चर्चा की है और ये कन्या विवाह हो गया। और जब विवाह की बात नक्की हो गई, काशी में जो पंचगंगा घाट है वहां बैठक की है, विवाह की बैठक। तो देखिए गंगा स्नान के लिए आई है श्री महालक्ष्मी होगी गंगाचार्य जी के, और तेलुगु भाषा में माता को अथवा बड़ी बहन को अक्का जी कहा जाता है, अक्का जी तेलुगु है। तो विठलनाथ जी भी क्या कह के बुलाएंगे माता श्री को, अक्का जी, और बलवा क्या में भी यही आएगा, अक्का जी को बोलो पुण्यवान। तो जब वो गंगा स्नान को आई है तो देखिए क्या हुआ, गंगा बड़ी, घाट पे आप विराजी है, गंगा स्तर बढ़ा और गंगा जी उनके चरणों को छू रही, लक्ष्मी जी के चरणों को छुआ, पूजन किया उन्होंने गंगा जी का, और गंगा जी देवरूपी स्वरूप में प्रकट हो गई, मगर पे सवार सफेद साड़ी पहने और प्रणाम किया लक्ष्मी जी को। क्या बोले, आपके जैसी भाग्यशाली कोई नहीं, क्यों, आपके वर साक्षात पुरुषोत्तम श्री वल्लभ होंगे और आपके पुत्र साक्षात पुरुषोत्तम होंगे, ऐसी कोई स्त्री नहीं हुई, पति भी पुरुषोत्तम और पुत्र भी। गंगा जी पंचगंगा घाट और विवाह हुआ, मुझे वो कभी भी बहुत नहीं लगती। और मैं तो जब जब जाऊँ मुखिया जी से निवेदन करूँ, मुखिया जी सेहरा धराना, तो वैसे तो आज सेहरा नहीं है पर आपको धराना धरा, तो आप रो थोड़ी जब जब जाऊँ। और जो रानी दुर्गावती के गांव खड़ा में जो बैठक है विठलनाथ जी ने जहाँ विवाह कराया था रानी दुर्गावती ने, वहां जब जब जाऊँ तो शहरों धर गया। एक दिन मन में आया सेहरा को धर देते हैं, एक बारात भी हो, थोड़ा भोग सामग्री ये सब होनी चाहिए। एक बार बॉम्बे के वैष्णव के साथ गए, ये भी मनोरथ हो गया। ऐसे ऐसे भगवती महाराज इस भूतल पे देखे अंदर सब पूरा श्रृंगार, ठाकुर जी का श्रृंगार, बहू जी का पूरा स्वर्ण जड़ाऊ, उषा जी का विवाह उत्सव किया। तो एक बहन थी तो बोली पर घोड़ा निकालना, तो मुखिया जी बोले घोड़ी पर थोड़ी बिठाएंगे, जो सुना कि घोड़ी पर ही बैठे, तो वो बहन भीतर गई और अपरस में ही श्रृंगार करवाया अपना घोड़ी का, ऐसी पूछ तो श्रृंगार आता था, झूल जो घोड़ी बनकर पीठ में गुसाई जी की दादी के स्वरूप विराजे, ढोल ताशे बज रहे हैं, बारात निकल रही है मंदिर में। मुखिया जी बोले उम्र है गई मेरी, ऐसी घोड़ी में आज आज जन्म सफल हुआ है, कम से कम विठलनाथ जी की घोड़ी बनने का सौभाग्य मिला। बोलो वल्लभाधीश की, उषाई जी परम दयाल की। अड़ेल में विराजे हैं और अड़ेल में संवत 1567 में प्रथम पुत्र बलभद्र स्वरूप श्री गोपीनाथ जी का प्रागट्य, और गोपीनाथ जी के प्रागट्य के 4 वर्ष बड़े हैं गोपीनाथ जी, बड़े बड़े। तो श्री महाप्रभु चरणार्थ विराजे, कभी काशी विराजे, और जिस समय चरणार्थ, जिसको आज चुनार भी कहते हैं, चरणार्थी संस्कृत ग्रंथों में नाम है, काशी के पास है, वहां विराज रहे हैं।
और उसी दिव्य स्थल पर जो किसी कल्प का वृंदावन है, वहां हमारे आज की चर्चा के जो नायक हैं श्री विठलनाथ जी का प्रार्थना। बोलिए गोसाई की परम दयाल की, वल्लभाधीश की। श्री वल्लभाधीश की। मेरे तो आधा ये रचना सबसे पहले सेवक के मुख से निकली, काम करो। आपकी रचना थी, उनकी रचना थी, वो तो कही एक ने तो हमारी 15 दिन की कथा पूरी अपनी भाषा में ग्रंथ छपा के सरल सुबोधनी दुनिया में प्रचार अपने नाम से चल रहा। मेरे पास एक आए, ये क्या